आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले मैथ के सिलेबस को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 21 नंबर प्रश्न तक। यानी हम एलसीएम एंड एचसीएफ नंबर सिस्टम को खत्म करके सिंप्लीफिकेशन तक पहुंच चुके हैं। यानी सरलीकरण जो चैप्टर है उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 21 नंबर प्रश्न तक। यानी यह सभी प्रश्न हम लाते हैं RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए। इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। तो RWA की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और ये सभी प्रश्न इसी किताब से आपके सामने हम लाते हैं। तो हमारे सामने जो 21 नंबर प्रश्न है, ऐसे अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें बुडमास का जो थ्योरम है हमें वह समझना पड़ेगा कि आखिर बुडमास का थ्योरम क्या कहता है। यानी बुडमास का जो नियम है, यानी बुडमास, और बुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट रहेंगे उसको हम हल करेंगे, फिर आप को हल करेंगे। जैसे हमारे सामने यहाँ पर आप है तो इसको ब्रैकेट के तुरंत बाद हम आपको ही हल करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है तो 2/5 यानी 2/5 है तो हम 2/5 लिख दिए। आप है तो आपका मतलब होता है गुणा, लेकिन भागा से पहले ही होगा। इसका सोल्यूशन भागा से पहले ही करना पड़ेगा। इसके बाद 7 प्लस पहले गुणा होता है क्योंकि मतलब जोड़ से पहले, एडिशन के पहले मल्टीप्लिकेशन है। यानी 9 दूनी का 18 तो 7 + 18 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए। यहाँ पर 15/6। जैसे ही भागा को गुणा में बदलेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में बदल जाता है। तो उसे मतलब यहाँ पर वही कार्य करेंगे। यानी 18/5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 12 दूनी का 24 यानी हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होंगी क्योंकि हम डायरेक्ट इसको अभी चेंज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने आया 2/5/7, गुणा है तो गुणा, और 18 + 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर प्लस हम लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा 36 18 हो जाएगा, 3 बार में कटा, फिर 5 15 फिर 3 बार में कटा यानी 9 - 2 हो गया क्योंकि 3 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा और -2। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 भागे यहाँ पर 25 न तो 125/7 हो जाएगा। फिर प्लस हम लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा 7 यानी हो गया। यहाँ पर फिर हम करेंगे, यानी कर सकते हैं यहाँ पर 2 × 7/125 क्योंकि हम जैसे ही कोई अंक अगर भागा में दिया रहता है उसको गुणा में करना है और वो भिन्नात्मक है तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर बना देते हैं तो वह संख्या गुणा से मतलब भागा से गुणा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रकार हम किया +7 यानी जब हम यहाँ पर करेंगे तो 14/125 अब +7 हो गया। यहाँ पर हम 125 जब हम एलसीएम ले लेंगे यानी 125 हमारे सामने एलसीएम हो गया और 125 जब एलसीएम हो गया तो 14 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसके बाटा में 1 है यानी 7 से गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी का 14, 3 17, यहाँ पर 7 कम है 7 यानी 8 यानी 875 यानी हमारे सामने हो जाएगा 889 यानी 889/25 हो गया 125। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कितना दे रहे हैं, यानी विकल्प को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का जो मतलब हमारे सामने हल किया है तो 889/125। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। यानी 21 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर सी सही है, यानी ना विकल्प नंबर बी, यानी 21 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी कह रहा है 889/125। शायद आप देख भी रहे होंगे तो 889/125 21 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम करेंगे 22 नंबर प्रश्न को हल। आइए इस 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
अब हमारे सामने है 22 नंबर प्रश्न। यानी आइए इस 22 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 22 नंबर प्रश्न जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने हो, यानी सिंप्लीफिकेशन के जो प्रश्न हमारे सामने ऐसे प्रश्न हो, यानी जिसमें गुणा जोड़ भागा यानी सब कुछ हो, तो हम बोडमास का थ्योरम को लगाते हैं, यानी बोडमास का नियम लगाते हैं। और बोडमास हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आपको यह नियम याद हो कि बोडमास का थ्योरम क्या कहता है। यानी सबसे पहले ब्रैकेट में जो होगा उसको हल करेंगे, फिर अगर कहीं आप लिखा होगा तो हम उसको हल करेंगे। इसके बाद हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने है 30 प्लस 180 और भागा है पहले, यानी ब्रैकेट भी नहीं है, यानी यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे तो भागा करेंगे, यानी 180 बाटा 30 कर सकते हैं। गुणा 6 है तो गुणा 6 लिख दिए, -15 और -16 और -60 भागे n, तो भागा n है तो हम भागा n लिख दिए हैं। यहाँ पर है -15 बराबर 0, तो हम बराबर 0 लिख दिए हैं, बराबर 0 ही है, तो बराबर हम 0 लिख दिए। इसके बाद हम इसको कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 18, यानी हो जाएगा 6, मतलब 30 गुणे जब 6 करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे तो जैसे ही 30 अब प्लस हो जाएगा 36, यानी 6 में 6 से गुणा कर देंगे तो 36 -15 और -15 -16, इसके बाद हो जाएगा -60 बटा n को हम इधर लेकर चले जाएंगे, -15 बराबर हो जाएगा 60 बटा n, तो हम 60 बटा n लिख दिए हैं, मतलब इसको उधर लेकर चले गए। अब हम इसको हल करेंगे तो जैसे मान लीजिए -15 और -15 -30 और यह +30 कट गया। यहाँ पर 36 में से जब 16 को घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 बराबर 60 बटा n हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 20, n बराबर हो जाएगा 60, तो n बराबर हो जाएगा 60 बटा 20, यानी 60 बटा 20 हुआ तो n बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा जो n की वैल्यू हो गया वो हो गया 3। यानी इस प्रश्न में हमें n की वैल्यू निकालना है, यानी n का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये ऐसे प्रश्न जब आपके सामने हो और प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं तो उस समय आपको मतलब बोडमास के नियम को लगाना होगा। और बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट रहेंगे उसको हम हल करेंगे, उसके बाद ऑफ जो मतलब ऑफ जहां भी देखेंगे उसको हल करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो उसी तरह से हमने मतलब इस प्रश्न में भी हम किए हैं, यानी 30 प्लस 180, यानी सबसे पहले भागा है तो भागा, यानी 60 भागे मतलब n है तो हम 60 बटे n लिख दिया, उसको इधर कर दिया, यानी 0 के तरफ राइट हैंड साइड में कर दिए हैं। इस तरह से हमारे सामने जो n का उत्तर है यानी n की वैल्यू होगा 3। तो अब हम करेंगे 23 नंबर प्रश्नों को, यानी आपके सामने अब होगा 23 नंबर प्रश्न। अब हमारे सामने है 23 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 23 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और हमारे जैसे ही आए मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न है तो हमें बोडमास का नियम मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले बोडमास का नियम कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको हल करते हैं, उसके बाद ऑफ को हल करते हैं। तो हमारे सामने ऑफ भी दिया है, यानी डिवीजन से पहले सबसे पहले हम लिख देते हैं बोडमास। और बोडमास का नियम मतलब कि मतलब सबसे पहले ब्रैकेट में उसको हल करेंगे, फिर ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन करेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारे सामने है 1/6, भागा है तो गुणा में कर देंगे तो ये 6/1 हो जाएगा, गुणा 1/6। क्योंकि जैसे ही कोई भागा में अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई संख्या दी हुई है, उस अगर भागा में उसको गुणा में जब बदलना होगा तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बदल देते हैं। तो वही हम यहाँ पर किया है। तब इसके बाद है कि भागा में है 1/6, भागा है तो गुणा कर सकते हैं, मतलब ये भागा ही रहेगा क्योंकि आप है। तो पहले हम आपको हल करेंगे, यानी 1/6 गुणे 1/6 माइनस 1/36, तो 1/36 लिख दिया है। इस 6 से इस 6 कैंसिल हो गया। अब हम करेंगे जैसे ही 1/6 बाटा में 1/6 भागे है 1/36, अब माइनस 1/36 है तो 1/36 लिख दिए हैं। फिर 1/6 है तो 1/6 भागा 1/6 गुणे
36/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गुणा में है भागा में है, गुणा में बदलेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। फिर -1/36 से लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर हल करेंगे तो 1/36 1/6, यहाँ पर 6 से 6 बार में कट जाएगा, यानी हमारे सामने ये 6/1 हो गया, माइनस हो गया 1/36। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 गुणे 1/6 माइनस 1/36, यानी 1/36 माइनस 1/36 करेंगे तो दोनों कट जाएगा, क्योंकि माइनस और यह प्लस, तो कट कर 0 आ गया। इस तरह से हमारे 23 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 23 तो 0 होगा। अतः आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है। तो इस तरह से हम 23 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे 24 नंबर प्रश्नों को। तो आइए आपके सामने होगा 24 नंबर प्रश्न और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे सामने है 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर प्रश्न भी बोर्डमास के अंतर्गत में ही आएगा, क्योंकि इसमें भी ब्रैकेट है और गुणा भागा है, तो बोर्डमास के अंतर्गत में आएगा, तो हम बोर्डमास यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, फिर आपको हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले है 7/2, यानी 7/2 लिख दिया है, क्योंकि सबसे पहले मिडिल मतलब छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो छोटा वाला ब्रैकेट में जो है उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर है छोटे वाले ब्रैकेट में है 8.35, तो इसको हम सभी को जोड़ दे रहे हैं, यानी 8.35 प्लस 1.3, फिर है हमारे सामने 2.42, तो इनको सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 3 3 6, 6 4 10, तो 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यानी 8 3 11 1 12, यानी 12.07 आया। यानी 12, इस सभी को जोड़ेंगे तो हमारे सामने आएगा 12.07। तो 12.07 हम यहाँ पर लिख दिए हैं। एक बार हम पुनः जोड़, जैसे 8.35 है और 1.3 फिर 2.42 है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 12.07। अब हमारे सामने है कि 7 मतलब 7 में 2 से भाग देना है, तो 7/2 और गुणा कर देना है 12.07 से। तो 7.2 और 12 में जैसे ही गुणा कर देंगे मतलब 12.07, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 7/2 गुणे लिख सकते हैं 1207/100, क्योंकि इस दशमलव को हटाने के लिए हम 100 से जैसे ही भागा कर देंगे तो वह दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 200, यानी 200 हो गया। फिर हम भाग देंगे इसमें, तो हमारे मतलब जैसे ऐसे भी हो सकता है कि 3.5 हुआ, तो 3.5/10 गुणे हो सकता है 1207/100। फिर हम जैसे ही मतलब इसको गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 1000 हो गया। फिर 1207 में हम मतलब 3.5 का 35/10 कर सकते हैं, 3.5 है तो 35/10 लिख सकते हैं इसको। तो इसी तरह से हम किया है, तो 1207 में 35 से जब हम गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा 5 7 का 35, 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 3, फिर 5 दूनी का 10, 1 5 में 1 से गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा, तो 1 6 हो गया। फिर 3 से करेंगे तो 70 का 21 हो गया, 2 बचा, फिर यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 2 लिख दिए, 3 दूनी का 6, फिर 3, तो फिर हो जाएगा हमारे सामने 5 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 6 6 12 का मतलब 2 1, यानी 42। तो इस तरह से 42,245, यानी 42,245 हम लिख दिया है, बांटा है 1000, क्योंकि 100 में जब हम 10 से गुणा कर देते हैं तो वो 1000 बन जाता है। तो 42,245 में जब 100 से भागा देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 42.245, क्योंकि 3 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 42.245, यानी 24 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 42.245। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, और हमारे सामने जो 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है, यानी 24 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 42.245। तो इस तरह से 24 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे 25 नंबर प्रश्नों को हल। तो आपके सामने अब होगा 25 नंबर प्रश्न। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं।
अब हमारे सामने है 25 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 25 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और ऐसे सब जो प्रश्न हमारे सामने हो तो हम वुडमास का नियम लगाते हैं, यानी वुडमास। तो वुडमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट में है उसको हल करिए, फिर अगर आप लिखा रहता है तो उसको हल करें, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने है 67 प्लस 700, 67 प्लस 700 भागा है तो भागा लिख दे रहे हैं, और ब्रैकेट में है तो उसको हल करेंगे, यानी 85 लिख दे रहे हैं। और 85 में से 8 मतलब यहाँ पर इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, तो हम 72 लिख दिए। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 28 माइनस 25, 28 माइनस 25 लिख दिया। फिर इस ब्रैकेट को लगा देते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट को, यानी सबसे पहले हम 5 गुणे 5 इसलिए लिखे क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले ही मल्टीप्लीकेशन है, यानी 5 गुणे 5 यानी 25 करना है। तो इस तरह से हमारे सामने आ गया 67 प्लस 700 है तो 700 भागे है तो भागा लगा दिए हैं 85 माइनस 72, 85 माइनस 72 प्लस है तो यहाँ पर 28 में से 25 जाएगा तो 3, तो 3 हम लिख दिए। और मिडिल ब्रैकेट और छोटा वाले ब्रैकेट को हम हटा दिए, यानी 85 में से 72 माइनस 72, और इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही इस मिडिल ब्रैकेट के पहले माइनस है, यानी इन सब में माइनस से गुणा होगा, यानी माइनस 72 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 आया तो माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे माइनस 67 प्लस 700 है तो प्लस 700 भागा है तो भागा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 75, यानी 85 में से जो 75 को घटा देंगे, यानी हमारे सामने अब माइनस 67 प्लस 700, अब भागा है तो भागा और 10 हो जाएगा, यानी 85 में से जब 75 घटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी माइनस 67, यानी माइनस 67 प्लस 700 बटा 10, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी माइनस 67 प्लस 70 बराबर हो जाएगा प्लस 3, यानी हमारे जो 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा प्लस 3। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, यानी हमारे सामने जो 25 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है, यानी 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प नंबर ए में 3 दिया है, शायद आप देख भी रहे होंगे। तो इस तरह से हम 25 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बातें कि 21, 22 से लेकर 25 तक। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।